I welcome you to the Tech Talks channel. आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप एंड बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, हाईलाइट सेल बेस्ड ऑन मैनेज रूल्स, क्लियर रूल्स। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये डेटा है स्टूडेंट का। इसमें मेरे पास फर्स्ट नेम है, देन लास्ट नेम है, फुल नेम, डेट, सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, टोटल एंड एवरेज। ठीक है, ये मार्क्स मेरे पास है। अब हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो जिस सेल पे मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, मैं सबसे पहले उसको सिलेक्ट करूंगी। मैंने यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट किया। ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट किया। देन मैं होम टैब पे जाऊंगी। होम टैब से मैंने सेलेक्ट करा स्टाइल ग्रुप, एंड स्टाइल ग्रुप से कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मेरे पास रूल्स है, हाईलाइट सेल रूल्स, कि मुझे सेल्स को हाईलाइट करना है। क्या क्या मैं यहाँ पे रूल अप्लाई कर सकती हूँ, ग्रेटर देन, कि नंबर ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, या नंबर किसी नंबर के इक्वल है तो वो हाईलाइट हो जाए। इसी तरीके से डुप्लीकेट्स वैल्यू हम देख चुके हैं। तो वन बाय वन हम इसको करते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, जो ज्यादा यूज में आते हैं, अगर मुझे ग्रेटर देन चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 60 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 60। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकती हूँ। अगर मुझे ग्रेटर देन 50 नंबर चाहिए, उसका कलर आ जाए रेड। ठीक है, देन ओके। तो यहाँ पे ये सेल में मैंने कंडीशन लगाई है कि जो नंबर ग्रेटर देन 50 है वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, जिस चीज के मार्क्स ग्रेटर देन 50 है, वो हाईलाइट हो गए हैं। इसी तरीके से अगर मैं सब्जेक्ट 2 ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगी, हाईलाइट सेल रूल्स। यहाँ पे मेरे पास लेस देन के लिए ऑप्शन है कि मुझे मार्क्स चूज करने हैं लेस देन। ठीक है, मुझे मार्क्स चाहिए लेस देन 50। अगर मुझे लेस देन 50 मार्क्स चाहिए, मैं इसका कलर चाहूंगी, मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ, ग्रीन, एंड ओके। ठीक है, तो इस कॉलम में जितने भी मार्क्स लेस देन 50 है, वो मार्क्स ग्रीन कलर के शो हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो इसको पूरा टेबल पे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम पे ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कॉलम को सिलेक्ट किया। अगेन आई विल गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड यहाँ से मैं क्या चूज करूंगी, बिटवीन। ठीक है, बिटवीन के लिए मुझे टू नंबर्स चाहिए होंगे, कि मेरा नंबर जो है वो ग्रेटर देन 40 हो, एंड लेस देन, मैं इसको लिख देती हूँ 80। ठीक है, लेस देन क्या हो, 80। नंबर अगर ग्रेटर देन 40 है एंड नंबर लेस देन 80 है, तो मेरे पास कलर इसका शो हो जाए येलो। ठीक है, येलो कलर में कर देती हूँ, ओके। ठीक है, तो ये जो नंबर है ग्रेटर देन 65, जो है वो ग्रेटर देन 40 है एंड लेस देन 80 है। ऐसे ही 46 जो नंबर है वो ग्रेटर देन 40 है और लेस देन 80 है। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ रूल्स यूज कर सकते हैं। अगेन हम अनदर रूल देखते हैं। मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा टॉप एंड बॉटम रूल्स, यहाँ पे कुछ टॉप एंड बॉटम रूल्स है। मैं चली जाऊंगी यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स। ठीक है, मीन्स मुझे टॉप 10 मार्क्स, टॉप 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए सब्जेक्ट 4 में। तो मैंने क्या किया, टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक किया। अभी मेरे पास यहाँ पे टोटली 10 है, तो मैं टॉप 3 कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया टॉप 3 स्टूडेंट, टॉप 3 स्टूडेंट। कलर मैंने यहाँ पे रेड चूज किया हुआ है, ओके। ठीक है, तो जो मैक्सिमम मार्क्स है टॉप 3 स्टूडेंट्स के, वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। 95 है, 99 है एंड 93 मार्क्स है। अगर मुझे यहाँ पे सपोज करो, अगर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, पर उसमें से हमें चेक करना पड़ जाए कि टॉप 3, ये तो हमें इजीली विजिबल भी है। बट अगर मुझे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स में से ये देखना हो कि टॉप 3 में कौन आ रहा है, तो उसमें ये टाइम लेगा। ठीक है, तो इस वहां पे हम ये रूल को यूज कर सकते हैं कि हम मुझे टॉप 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स शो हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और सेल को यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा कॉलम मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ से टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, टॉप 10% स्टूडेंट्स के अगर हमें मार्क्स चाहिए तो इसको यूज करेंगे। ऐसे ही बॉटम 10, बॉटम 10 जैसे कि लास्ट से 3। ठीक है,
जिसके लास्ट टॉप 3 मिनिमम मार्क्स जिन्होंने लिए हैं उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आए। मैं इसको कलर चूज कर लेती हूँ, येलो मैंने चूज किया एंड देन ओके। ठीक है, तो जो मिनिमम 10th टॉप 3 स्टूडेंट है जिनके मिनिमम मार्क्स है उनका ये हाईलाइट कर देगा, जैसे 26 है, 30 है एंड 44 है। ठीक है, इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। अब मैं अगर मुझे इन रूल्स को क्लियर करना है, ठीक है, कि मुझे ये एक बार मैं इनको क्लियर कर देती हूँ रूल्स को, उसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी, देन मैं क्लियर रूल्स पे जाऊंगी। जो सेल मैंने सिलेक्ट किए हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो मैंने यहाँ पे जितना भी मैंने रूल्स अभी अप्लाई किए थे मैंने उनको हटा दिया है। अगेन यहाँ पे मैं गई, मैंने किसी भी कॉलम को सिलेक्ट किया, मैंने सब्जेक्ट 2 वाले कॉलम को सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जैसे डेटा बार्स है, ठीक है, डेटा बार्स में मुझे मेरे पास 2 टाइप से कलर्स आ सकते हैं, ग्रेडियंट फिल एंड सॉलिड फिल। ठीक है, ग्रेडियंट में थोड़ा लाइट कलर आता है, सॉलिड मीन्स मुझे ये सॉलिड कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब ये देखिए 98 मार्क्स हैं, 98 मार्क्स है, उससे ज्यादा एरिया को कलर्ड किया है। 30 मार्क्स है तो उसे थोड़ा कम एरिया को कलर किया है। ठीक है, इस तरीके से हम डेटा बार यूज कर सकते हैं। अगेन जैसे सब्जेक्ट 3 के मार्क्स जो है मैंने उनको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से कलर स्केल। ठीक है, कलर स्केल जैसे कि यहाँ पे मैंने ये कलर स्केल चूज किया है, इसमें जो मैक्सिमम होगा उसको वो शो करेगा ग्रीन से, और जो लोएस्ट मार्क्स होंगे उसको वो शो करेगा रेड से, और बिटवीन जो मार्क्स है वो येलो कलर शो होगी। इसी तरीके से हम कोई और भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं इस तरीके से कि जो मैक्सिमम है वो ब्लू कलर आएगा, मिनिमम है वो पिंक शेड में आएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कलर हमें चूज करना है हम वो कलर ले सकते हैं। अब मैं इसको क्लियर रूल कर देती हूँ अगेन, जैसे हमने पहले किया था। मैंने सेल को सिलेक्ट किया एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स। ठीक है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो मैंने यहाँ पे रूल्स क्लियर कर दिए हैं। इसी तरीके से मैंने सब्जेक्ट 2 के मार्क्स को सिलेक्ट किया, मेरे पास एक और भी है यहाँ पे, जैसे आइकन सेट है। ठीक है, मुझे कोई आइकन लेना है, सपोज मुझे इस तरीके के आइकन्स चाहिए, मुझे इस तरीके से आइकन्स चाहिए, या फिर मुझे सपोज रेटिंग चाहिए, है ना, मैंने रेटिंग दे दिया इसको यहाँ पे रेटिंग। ठीक है, अगर मुझे रेटिंग शो करना है तो इस तरीके से वो रेटिंग शो कर देगा कि 98 जो मार्क्स है उसमें मुझे फुल स्टार कवर किया हुआ है, फिल कर रखा है। 30 मिनिमम है तो इसको उसने ब्लैंक छोड़ दिया, या फिर मिनिमम एवरेज मिडिल देख लेते हैं, 54 है तो इसने हाफ को फिल कर दिया। इस तरीके से ये सिंबल्स के थ्रू भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। अब मेरे पास एक और शीट है, मैं इसको ओपन करती हूँ। यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही यूज करना है, बट हमें करना क्या है कि अगर मेरे पास मैं एवरेज को देख रही हूँ, ठीक है, एवरेज को मैंने देखा, अगर मार्क्स लेस देन 50 है तो कलर हो जाए रेड, सेल का कलर रेड कलर हो जाए। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 80 है तो जो ये सेल है उसका कलर हो जाए येलो। ऐसे ही अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 इक्वल टू 80 है तो मार्क्स का सेल का कलर आ जाए ग्रीन होके। ठीक है, तो हमें ये एवरेज पे परफॉर्म करना है। किस तरीके से हम करेंगे, मैं ये पूरा एरिया जहाँ पे मुझे रूल अप्लाई करना है मैंने उसको सिलेक्ट किया, देन अगेन होम टैब, होम टैब से मैं जाऊंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है मैनेज रूल, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। मैनेज रूल में मेरे पास न्यू रूल है, मैं इसको चूज करूंगी। ठीक है, यहाँ से मुझे जाना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे अपना रूल लिखूंगी। ठीक है, रूल लिखने के लिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया, मुझे कंडीशन क्या देनी है, अगर मेरा मार्क्स जो है वो लेस देन 50 है तो रेड कलर शो हो जाए। ठीक है, तो लेस देन 50 रेड कलर, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट किया। ठीक है, जैसे सिलेक्ट किया तो ये L2 के नेम से आ गया, बट यहाँ पे डॉलर भी आ रहा है, मैं डॉलर को हटा दूंगी, क्योंकि अगर डॉलर आया तो वो एक ही सेल पे अप्लाई होगा। ठीक है, बट मुझे सभी सेल्स पे चाहिए तो मैं यहाँ से डॉलर हटा देती हूँ, इक्वल टू L2। ठीक है, L2 अगर लेस देन है, अगर L2 में जो वैल्यू है वो लेस देन 50 है तो क्या फॉर्मेट, और मैं करूंगी फॉर्मेट।
ठीक है, फॉर्मेटिंग पे गई, कलर कौन सा चाहिए मुझे, रेड, लेस देन 50 के लिए कलर चाहिए रेड, तो मैंने रेड कलर चूज किया एंड ओके, ठीक है, एंड देन यहाँ से मैं करूंगी ओके, तो मेरे पास फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। देन मैं सेकेंड रूल को ऐड करूंगी, न्यू रूल, यहाँ से यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे मैं फिर से एक रूल लिखूंगी, मुझे यहाँ पे कंडीशन क्या चाहिए, मुझे कंडीशन चाहिए अगर मेरी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है और लेस देन 80 है, तो यहाँ पे टू कंडीशन है, टू कंडीशंस मुझे चेक करनी है कि वैल्यू जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 भी होना चाहिए और लेस देन 80 भी होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे टू कंडीशन है और दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 90 नंबर लूँ, वो ग्रेटर देन 50 तो होगा बट वो लेस देन 80 तो नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें उस केस में मेरे पास एक ही कंडीशन ट्रू हुई, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए कि नंबर जो है ग्रेटर देन 50 भी हो और वो नंबर जो है वो लेस देन 80 भी हो, तो दोनों कंडीशन अगर मुझे ट्रू चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्वल्स टू एंड, ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू कराने के लिए मुझे यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा, और एंड के लिए मैं यहाँ पे कंडीशन, टू कंडीशन है, वही मैं सेम सेल का नेम लिख रही हूँ, यहाँ पे सेल का नेम है L2 है ना, मैं मैन्युअली भी राइट कर सकती हूँ L2, L2, L2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 50 एंड कोमा L2, अगेन मैं लिखूंगी L2, L2 की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 8, ठीक है, ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, तो ये कंडीशन मैंने अप्लाई किया ओके, ओके, ठीक है, फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए मैंने अगेन यहाँ पे फॉर्मेट पे चली जाऊंगी क्योंकि मैं फॉर्मेटिंग नहीं किया, मैंने कलर क्या आ जाए इस पे, येलो है ना, तो मैं येलो कलर चूज कर लेती हूँ, येलो एंड देन ओके, ठीक है, एंड देन ओके, तो यहाँ पे कलर कौन सा चूज होके आ गया, येलो, ठीक है, अब मैं थर्ड रूल अप्लाई करती हूँ, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ से अगेन मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखा मैंने इक्वल, इक्वल, इक्वल के लिए मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी यहाँ पे, देन L2, सेम सेल L2, L2, देन ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाती ना तो ये इक्वल इक्वल टू इक्वल्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एरर शो करता, इसीलिए ब्रैकेट लगाना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया L2 एंड यहाँ पे L2 के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 80, ठीक है, अगर मार्क्स मेरे ग्रेटर देन 80 है, ठीक है, L2 में मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, तो कलर कौन सा आ जाएगा, ग्रीन, ठीक है, मैंने यहाँ ग्रीन कलर सिलेक्ट किया, देन ओके, उसके बाद ये देखो ओके आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ओके, ठीक, देखो मेरे पास ये तीनों रूल्स यहाँ पे आ गए हैं, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ओके प्रेस कर रही हूँ, जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो अब हम देखते हैं ये रेड कलर, रेड कलर में मार्क्स होने चाहिए लेस देन 50, तो जो रेड कलर में है देखो 37 है, 26 है एंड 24 है, ठीक है, तो ये लेस देन 50 हुए, इसी तरीके से येलो कलर, येलो कलर के लिए ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 मार्क्स होना चाहिए, ये सेम ग्रेटर देन 50 है और लेस देन 80 है, ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे ही ग्रीन कलर के लिए मुझे मार्क्स चाहिए ग्रेटर देन 80, ठीक है, तो जो ग्रीन कलर्स आए हुए हैं उनमें मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।